Good morning, students. वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 5 दोहे के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने कई सारे कवियों के नाम सुने हैं, जैसे कि कबीर, रहीम, तुलसी। उन्होंने हमें कहीं ऐसी सारी बातें सिखाई है जो हमारे जीवन में उपयोगी बातें हैं। यहाँ पर भी हमें कबीर जी, रहीम जी और तुलसी जी ने ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें ही बताई है। प्रस्तुत दोहे जो है हमारे, उसके अंदर हमें दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का निर्देश किया गया है। जो यहाँ पे हमें जो कवि दिए गए हैं, जो दोहे दिए हैं हमें उन्होंने, उनमें ज्ञान और नीति की बातें भी होती हैं। ज्ञान तो हर जगह से प्राप्त करना होता है। यहाँ पे हमें जो है दिए गए दोहे, उसमें हमें दान प्रियता, संतोष, अच्छी संगति, बड़प्पन, आतिथ्य, विद्या और उद्यम का महत्व, ये सारी बातें बताई गई है। फर्स्ट पीक आप लोग देख रहे हो कबीर जी का। जो ये हमारे संत कबीर है, वो 14वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने हमें हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। वो तो पता है ना आपको कि पहले हिंदू और मुस्लिम में जा कई सारे झगड़े होते रहते थे, कई कौमांद होते रहते थे। तो कबीर जी ने उन दोनों को मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम जी जो है, उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वो बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। और जो तीसरे कवि हैं हमारे तुलसीदास जी, वो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास वो श्री राम जी के भक्त है, इसलिए उनको राम भक्त कवि कहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रामचरितमानस उसका नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ। आप सब लोग रामायण तो देखी है ना। उसमें जो राम भगवान है, उसके चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कबीर जी के दोहे के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कबीर जी ने हमें यहाँ पे 3 दोहे दिए गए हैं। फर्स्ट है उसमें पहला, साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि यहाँ पे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, मैं अपने कुटुंब का पोषण कर सकूं, जिससे मैं और मेरा परिवार भूखा ना रहे। यानी कि आप मुझे इतना धन दीजिए कि जिससे मैं और मेरा परिवार दोनों भूखा ना रहे और मेरे द्वार पर आया साधु भी भूखा ना लौटे। यानी कि जो मेरे द्वार पे आए हुए साधु हैं, अतिथि हैं, वो भी यहाँ से भूखे पेट ना जाए। तो फर्स्ट दोहे में क्या कहना चाहते हैं कि मुझे इतना दीजिए कि मैं सिर्फ मेरा और मेरे कुटुंब का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर कोई भी साधु अतिथि आए तो वो भूखा न जाए। दूसरा दोहा है हमारा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। समझ में आया? बिना विचारे,
यानी कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जो कार्य करता है सो पाछो पछताए, उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, यानी कि उसका अपना कार्य तो बिगड़ता ही है। जग में हो तो हंसाए, उस कार्य को करने वाले की भी जगत में हंसी होती है। यानी कि जो कोई इंसान बिना विचार किए जो कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। उसका अपना कार्य तो बिगड़ता ही है, उस कार्य को करने वाले की भी जगत में हंसी होती है, यानी कि उसकी भी हंसी उड़ाई जाती है। अगर आपको कोई बोले कि तुझे इस पेड़ पे चढ़ जाना है तो आप लोग भी क्या करते हैं, दूसरों की बात सुन के फटाक से वो कर देते हैं, सोचते नहीं है कि मैं कैसे उसके ऊपर चढ़ तो जाऊँगा, फिर मैं कैसे उतरूँगा। या तो फिर आपको घर में से कोई काम सौंपा गया हो और आपको पहले सोचना है ये मुझसे होगा कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के आगे बड़े बनने के लिए कोई भी काम सौंपे तो फटाक से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोचते नहीं है। हमें सोच विचार करके काम करना चाहिए। अगर हम सोच विचार करके काम करेंगे तो हमारी हंसी नहीं होगी। बिना सोचे हम काम करने लगेंगे तो हमें पछताना ही पड़ता है फिर बाद में। तो 3rd नंबर का जो दोहा है उसमें कबीर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कबीर जी कहते हैं कि जो कबीरदास जी हैं वो बाजार में खड़े रहकर ईश्वर से सभी की कुशलता मांगते हैं। खैर यानी कि किसी की तबीयत पूछना, सबके लिए कुशल, सबके बारे में सही सोचना। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, यानी कि वो तो कबीरदास जी तो बाजार में खड़े रहकर ईश्वर से सभी की कुशलता मांगते हैं। उन्हें न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। क्या कहते हैं कि ना तो किसी से उनकी दोस्ती है और ना ही तो किसी से दुश्मनी है। बेर यानी कि दुश्मनी होना, वो भी किसी के साथ उनकी नहीं है। तो बच्चों हमने अभी 3 दोहे देखे कबीर जी के। फर्स्ट दोहे में क्या है कि धन मांगा गया है प्रभु से, वो भी उतना ही जिसमें उनका और उनके परिवार का चले, और जो अतिथि आए वो कभी भूखा ना जाए। दूसरे दोहे में हमें समझाया है कि हमें जो कोई भी काम करना है वो विचार सोच कर करना है। अगर हम बिना सोचे विचारे काम करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, काम तो बिगड़ेगा लेकिन उसके साथ हमारी हंसी भी होगी। और तीसरे दोहे में कहते हैं कि जो कबीर जी है वो बीच बाजार में खड़े रह के सबकी कुशलता की मांगते हैं, ना तो उन्हें किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी है। तो बच्चों ये 3 दोहे हैं, आप लोगों को याद करने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम लोग तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे देखेंगे। थैंक यू।